से बनाएं, इसकी जानकारी आप सभी के लिए। दिव्य कांति निखार मल्लम कैसे बनेगा? जी। सतो धृत, सतो धौत धृत आधारित, हाँ हाँ हाँ। यानी इसकी जो मुख्य घटक होगी घी। वो सतोधित, सतोधृत, यानी 100 बार धोया हुआ घी इस्तेमाल होगा। अंडर आर्म्स और संवेदनशील अंगों के कालेपन को दूर करने वाली 100% प्राकृतिक रसायन मुक्त क्रीम। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। इसी विचार को चितार्थ करते हुए यह उत्पाद तैयार किया जाएगा। यह कोई तरल लोशन नहीं, बल्कि एक बेहद मुलायम, गाढ़ी और फल्फी प्राकृतिक क्रीम होगी। यह डिब्बी में मलहम की तरह जमी रहेगी, लेकिन त्वचा पर लगाते ही शरीर की गर्मी से पिघलकर गहराई तक समा जाएगी। 1 किलोग्राम मलहम बनाने के लिए जो जो घटक चाहिए, उसके लिए सबसे पहली सामग्री जो होगी, शुद्ध देसी गाय का घी 900 ग्राम। शुद्ध देसी गाय का घी 900 ग्राम। मुलेठी का तेल, मुलेठी का तेल, मंजीठ का तेल, मंजिष्ठा जिसे कहते हैं, उसका तेल। मुलेठी का तेल 60 ml, मंजीठ का तेल 30 ml, कस्तूरी हल्दी पाउडर 10 ग्राम, और शुद्ध चंदन का तेल 5 से 7 ml, लगभग 100 से 150 बूंदे। जो सामर्थ्यवान नहीं हो वो इसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध हो तो बहुत ही बेहतर। और शुद्ध लेवेंडर का तेल, अगर शुद्ध नहीं मिलता है तो इसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। ये भी 5 से 7 ml, लगभग 100 से 150 बूंदे। शुद्ध जल या गुलाब जल, आवश्यकता अनुसार। घी को धोने के लिए ये जो ऊपर के घटक हैं, इनके आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक गुणधर्म क्या है? देसी गाय का घी सत धौत धृत। गुण क्या है इसके? तांबे के बर्तन में 100 बार धुलने से घी के फैट पार्टिकल्स टूट जाते हैं, और यह शीत वीर्य ठंडी तासीर का होकर पित्त दोष और जलन को शांत करता है। यह रसायन मुक्त सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइजर है, जो त्वचा की सातों परतों में प्रवेश करती है। मुलेठी, आयुर्वेद में इसे रंग निखारने वाली वन्य औषधि कहा गया है। इसमें ग्लैब्रिडीन होता है, जो त्वचा में मेलेनिन यानी कालापन पैदा करने वाले एंजाइम को रोकता है। मंजीठ, यह सर्वश्रेष्ठ रक्त शोधक और एंटी इंफ्लेमेटरी है। यह घर्षण के कारण होने वाले कालेपन और मृत कोशिकाओं को ठीक करता है। कस्तूरी हल्दी, यह प्राकृतिक चमक प्रदान करती है। इसमें करक्यूमिन होता है, जो बैक्टीरिया को रोकता है और पसीने की दुर्गंध को कम करता है। यह साधारण हल्दी की तरह त्वचा पर पीला रंग नहीं छोड़ती। चंदन और लेवेंडर के जो इसेंशियल ऑयल होंगे, चंदन की शीतलता और मनमोहक पसीने की दुर्गंध को काटती है। लेवेंडर में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं,
जो संवेदनशील अंगों की त्वचा की जलन को तुरंत शांत करती है। इसे बनाने की जो विधि है, बड़े बर्तन बर्तन की तैयारी। एक बड़ा साफ सूखा तांबे का बर्तन, परात या तसला लें। क्रीम में एंटीबैक्टीरियल गुण लाने के लिए तांबे का उपयोग अनिवार्य है। इसमें 900 ग्राम घी, देसी गाय का घी डालें। दूसरा चरण, 100 बार धोने की प्रक्रिया। घी में लगभग बराबर मात्रा में शुद्ध जल या गुलाब जल डालें। तांबे की एक कटोरी के पिछले हिस्से पेंदे से या साफ हाथों से घी और पानी को एक ही दिशा में 3 से 5 मिनट तक जोर जोर से मथें। मथने के बाद बर्तन में जो अतिरिक्त पानी बच जाए उसे सावधानी से निथार कर गिरा दें, बाहर निकाल दें। यह प्रक्रिया 100 बार करनी है। 100 बार धुलने के बाद घी का पीलापन खत्म हो जाएगा और यह एक एकदम सफेद मुलायम मक्खन में बदल जाएगा। तीसरा चरण, औषधियों और सुगंध का सम्मिश्रण। अंतिम बार का पानी पूरी तरह से निकाल लेने के बाद तैयार क्रीम बेस में 60 ml मुलेठी का तेल, 30 ml मंजीट का तेल और साथ ही 10 ग्राम कस्तूरी हल्दी का बारीक पाउडर, इसे डाल और छिड़क लें। चौथे चरण में कभी भी किसी भी उत्पाद बनाते हैं या भोजन भी बनाते हैं, हम सभी जानते हैं कि खीर बनती है तो खीर में इलायची जो है सबसे आखिरी में ही डलता है। यानी सुगंधित चीजें सबसे अंत में डालनी है। सुगंध और शीतल सुगंध और अंतिम मंथन। अब इसी मिश्रण में 5-7 ml जो चंदन का इसेंशियल ऑयल और 5-7 ml लेवेंडर इसेंशियल ऑयल की बूंदे डाल दें। सभी घटकों को क्रीम की बेस में अच्छी तरह से 10-15 मिनट तक फेंटें, ताकि सभी औषधियां और सुगंध एक दूसरे में पूर्ण रूप से समाहित हो जाए और मलहम एकदम मुलायम हो जाए। पैकेजिंग के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप उसे चौड़े मुंह की डिब्बी में डाल सकते हैं, एयर टाइट डिब्बी में पैक कर दें। उपयोग करने का विधि और उसके लाभ। रात को सोने से पहले अंडर आर्म्स या संवेदनशील अंगों को सादे पानी से धोकर साफ सूती कपड़े से सुखा लें। उंगलियों से थोड़ी सी क्रीम लें और प्रभावित हिस्से पर लगाकर 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करें, जब तक कि क्रीम त्वचा में समा ना जाए। इसे रात भर लगा रहने दें। इसके लाभ, मुलेठी और मंजीठ के प्रभाव से जिद्दी कालापन दूर होगा और त्वचा का रंग प्राकृतिक रूप से निखरेगा। केमिकल वाले डिओड्रेंट या हेयर रिमूवर क्रीम से जली हुई त्वचा और चकत्तों को यह तुरंत राहत और ठंडक देती है। चंदन, लेवेंडर और तांबे के गुणों के कारण पसीने की दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इनमें जब इस क्रीम को बनाने के लिए हम घटक को लिखते हैं तो घी मिल जाता है, तांबे के बर्तन मिल गए, मुलेठी और मंजीठ का तेल। अब बाजार से लेंगे तो कितना शुद्ध है, इसकी शुद्धता पे शक हो सकता है। तो इसे घर में कैसे तैयार किया जाए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्योंकि जब एक बहन के साथ उसकी शादी होने वाली है और उसकी जो तकलीफ थी कि अंडर आर्म्स बहुत ही ज़्यादा ब्लैक, बहुत ज़्यादा, और ब्रेस्ट के नीचे बहुत ज़्यादा ब्लैक, कई ऐसी जगह जहाँ पे जोड़ हैं, जहाँ पे त्वचा, उस जगह पे बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस होने की वजह से उसे इस बात का आभास था कि शादी के बाद मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील होगी। उसके लिए मैंने पहले कच्चे आलू के रस का प्रयोग कराया, उससे कुछ हद तक काफ़ी आराम मिला। लगभग 15-20 दिन में बहुत अच्छा आराम मिला।
लेकिन कह रहे थे कि भैया कोई क्रीम, तो मैंने कहा जी चलो शायद आपके वजह से मुझे एक नए उत्पाद का निर्माण करने का, ऐसे तो ये उत्पाद बनाने की विचार बहुत पहले से था, लेकिन समय, शायद वो बहन ही प्रेरणा का स्रोत बनी और उसके लिए बनाकर भेजा। तो लगभग अभी 5-7 दिन हुए हैं, बहुत ही बेहतर परिणाम 5 से 7 दिनों में। मैंने कहा आज इसकी चर्चा कर लें, और इस महीने का आप सभी के लिए सौंदर्य रक्षक और वर्धक हस्त निर्मित उत्पादों में, तो बाकी सारी चीजें हमारे पास आसान है। मुलेठी और मंजीठ का तेल, तो मुलेठी और मंजीठ का तेल कैसे घर में तैयार करें, इसके ऊपर विचार करते हैं। एक बहुत ही आ, मैं सीधे बनाने का तरीका ही जग जाहिर कर देता हूँ। आयुर्वेद में औषधीय तेल बनाने की एक पारंपरिक प्रक्रिया है, तेल पाक विधि जिसे कहा जाता है। मुलेठी और मंजीठ का तेल या किसी भी औषधि का तेल आप बना सकते हैं, साथ में बना सकते हैं, अलग बना सकते हैं। जैसे समय बचाने के लिए आप अनगिनत औषधियों का तेल भी एक साथ बना सकते हैं। अलग अलग बनाने से अलग अलग समय पे जरूरत पड़ने पे उसे उपयोग किया जा सकता है। तेल बनाने के लिए एक उदाहरण के तौर पे लगभग 200 ml शुद्ध तेल बनाने के लिए क्या चाहिए। आयुर्वेद में तेल पाक सिद्धांत के अनुसार जड़ी बूटी, तेल और पानी, इनका अनुपात 1:4:16 का होना चाहिए। जड़ी बूटी, तेल और पानी, इसका अनुपात 1:4:16 का होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे 200 ml तेल है, तो जड़ी बूटी कितनी होगी, क्योंकि तेल दूसरे नंबर पे है, 1:4:16। तो तेल अगर 200 ml बनाना है, तो जड़ी बूटी कितना होगा, 50 ग्राम, क्योंकि 200 ग्राम का 1:4, 4 गुना ज्यादा, तो उसका चौथा हिस्सा जड़ी बूटी। यानी मुलेठी और मंजीठ दोनों को इकट्ठा बनाना चाहते हैं उस तरीके से, या अलग अलग बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से। 50 ग्राम मुलेठी ले लिया, 200 ग्राम तेल लिया, और 16, यानी पहले का 16 गुना, जितनी जड़ी बूटी है उससे 16 गुना पानी, यानी 850 × 8, 16, 800 पानी। बेस ऑयल जो है वो कौन सा होना चाहिए। बेस ऑयल सबसे अच्छा माना जाता है कि नारियल का तेल हो या तिल का तेल, कोल्ड प्रेस सबसे अच्छा, सबसे अच्छा रहेगा कोल्ड प्रेस। अब यहाँ पे मुलेठी का पाउडर ले लिया 25 ग्राम, मंजीठ का पाउडर ले लिया 25 ग्राम, शुद्ध एकदम बारीक पीसा हुआ, और पानी 800 ml, और 200 ml तेल। बर्तन जो लेना है, भारी पेंदे वाली बर्तन, लोहे, स्टील या मिट्टी के बर्तन का। एल्युमिनियम का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और तेल पाक विधि से तेल बनाने की प्रक्रिया का चरणबद्ध, सबसे पहले जो भी जड़ी बूटी होती है उन सभी का बारीक पाउडर करके थोड़े से पानी में मिला के गाढ़ा लेप बनाना होता है, जिसे कल्क कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में। और 15-20 मिनट इस कल्प को छोड़ दें, जिससे कि वो पानी के साथ अच्छे से फूल जाए और उसका गुण सक्रिय हो जाए। दूसरा, मिश्रण तैयार करना है। अब भारी पेंदे वाले बर्तन में 200 ml नारियल का तेल डाल दें, इसमें तैयार किया हुआ जड़ी बूटी का पेस्ट डाल दें, और 800 ml पानी डाल दें। सभी को अच्छे से मिला लें और धीमी आंच पे पकाने के लिए रख दें। बर्तन
को गैस पर रखें और आंच को बिल्कुल धीमा कर दें। या तेल, आप ये समझिए कि तेल बनाने में सबसे बड़ा फायदा है कि धीमी आंच करके अगर आप भूल जाएंगे, 2 दिन भी भूल जाएंगे, तो तेल नहीं खत्म होने वाला। मतलब 2 दिन में तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब कि आपको अगर 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी छोड़ देंगे तो तेल को जलने में बहुत समय लगता है। इसे लगातार लकड़ी से, मतलब बीच बीच में चम्मच से, लकड़ी के चम्मच से, स्टील के चम्मच से उसे, ताकि वो बर्तन जो है पेस्ट है तले में ना जमे, क्योंकि तले में जमेगा तो तले की गर्मी से जड़ी बूटी की जो है वो जलना शुरू हो जाएगा, और जलेगा तो काला होगा, और काला होगा तो तेल भी काला होगा। उस चीज का ध्यान रखने के लिए उसे बार बार चलाते रहें। पानी धीरे धीरे उबलकर भाप बनने लगेगा और जड़ी बूटियों का सत्व तेल में समाने लगेगा। तेल सिद्ध होने की पहचान क्या है? हमारा तेल तैयार हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए पहचान क्या है? लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद, मात्रा के अनुसार ये समय कम ज्यादा हो सकता है। जब बर्तन का सारा पानी उड़ जाएगा तो केवल तेल और जड़ी बूटी का तलछट बचेगा। तेल पककर तैयार सिद्ध हो गया, इसकी पहचान 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, चटकने की आवाज बंद होना। तेल में से पानी के उबलने पर चटकने की आवाज आती है। जब पानी उसमें से खत्म हो जाएगा तो चटकने की आवाज बंद हो जाएगी। इसका मतलब कि हमारा तेल तैयार हो गया। दूसरा, बत्ती परीक्षण। बर्तन के तले में बैठे जड़ी बूटी के पेस्ट का थोड़ा सा हिस्सा उंगलियों के बीच लें, और अगर इसे उंगलियों में घुमाने पर यह बाती विक्स की तरह गोल आकार ले लेता है और चिपकता नहीं है, तो तेल तैयार है। रंग और गंध। तेल का रंग गहरा लाल भूरा हो जाएगा, ये मुलेठी और मंजीठ के लिए। मुलेठी मंजीठ की सौंधी महक आने लगेगी। और पांचवा चरण है छानना और भंडारण। सही लक्षण दिखने पर तुरंत गैस बंद कर दें। ध्यान रहे कि गैस बंद करने के बाद भी बर्तन की गर्मी से तेल पकता रहता है, इसलिए सही समय पर उतारना जरूरी है। तेल को हल्का गुनगुना होने तक ठंडा होने दें। अब इसे साफ सूखे सूती कपड़े की मदद से इस तेल को किसी कांच के बर्तन में छान लें। कपड़े में बची हुई जड़ी बूटी को अच्छे से निचोड़ लें ताकि पूरा तेल निकल जाए। यह आपका 100% रसायन मुक्त, हस्त निर्मित मुलेठी और मंजीठ तेल तैयार है। यह तेल मलहम के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की विचारधारा को पूरी तरह से सार्थक करेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ध्यान